बड़ा ही हमारे लिए चैलेंजिंग विषय था, उसके संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपको जानकारी होगी कि पिछले कुछ महीने से जालोर के बिशनगढ़, सायला, बागरा इलाके में गैंग द्वारा लगातार नकबजनी चोरी की वारदातें की जा रही थी और इस गैंग द्वारा बहुत ही सातिरा तरीके से रात्रि के समय में जो बंद मकान हैं, मंदिर हैं, उनमें रैकी करके और ताले तोड़ के चोरी नकबजनी की वारदात की जा रही थी। चूँकि बिशनगढ़ के अंदर आपके सायला में आपके इधर होने के बाद में वारदातें हुई, उसके बाद में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन ये जो गैंग थी इसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो था कि रात को शाम को अपने वहाँ से ये गमैती गैंग के नाम से है और इस गैंग में करीब 10-12 लोग हैं, जिसमें से हमारे जो जालोर ज़िले में विशेष तौर से सायला, बिशनगढ़ और बागरा इलाके में जो वारदातें कर रहे थे उसमें 6 लोग हैं जिनको आज हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये जो वारदातें हुई जिसमें बोकड़ा में हुई, अहमदाबाद में, वैलेना में, मीठड़ी में, देवदरी में, चूरा में, और इसके साथ में इनका ये भी रहता था कि एक साथ कई घरों में ये ताले तोड़ते थे। जहाँ इनको जब तक माल नहीं मिले तब तक ये ताले तोड़ते रहते थे। ये इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी और ये वहाँ से जिस दिन चोरी करनी हो उस दिन अपने एकत्रित होते गैंग के सभी गमैती गैंग के सदस्य और वहाँ से मोटरसाइकिलों पे 2-3 बैठ के और यहाँ आते गांव के आसपास पहुँचने से पहले उसके ओरण में वहाँ पर बैठते और फिर रात्रि में करीब 12 बजे, 12:30 बजे ये गाँव के अंदर जाते, जहाँ पर इनको जो कुछ जगह चिन्हित कर रखी थी, कुछ बंद मकान उन्होंने रैकिंग करते थे उस समय, और वहाँ पर ताले तोड़ के वारदात हुई। क्योंकि मामले आपने देखा होगा बड़ा गांव में चोरियों का आप लोगों ने भी काफ़ी उसको संज्ञान में भी लाया और काफ़ी लोगों ने आपने प्रकाशित भी किया है। मामला बहुत ही गंभीर और संगीन होने के कारण से टीम बनाई गई। एडिशनल एसपी रामेश्वर जी, गौतम जी और हमारे एसएचओ पन्नालाल जी, डीएसटी इंचार्ज जो बलदेव हैं और साइबर थाने का जो अपने साइबर सेल के जो त्रिलोक जी हैं और साथ में रघुनाथ है, इन लोगों को एक टीम बनाई और कुछ ऐसे हमें इनपुट्स मिले। कुछ जगह गांव वालों ने बताया कि साहब मोटरसाइकिल में क्या है, कुछ हमने मोटरसाइकिल के फुटप्रिंट उठाए, कुछ लोगों के फुटप्रिंट उठाए जो आए, नकबजनों के फुटप्रिंट उठाए, कुछ हमने वहाँ से जो फिंगरप्रिंट्स लिए, कुछ बीटीएस टावर लिया और कुछ जगह हमें बहुत कम से कम 100 के लगभग कैमरे देखने के बाद में कुछ जगह वहाँ पर कुछ फुटेज मिले। उन फुटेज के आधार पर ये तय किया गया कि इनका रूट है वो सिरोही पिंडवाड़ा की तरफ है। तो वहाँ पर हमारी टीम पिछले करीब 15 दिन से लगातार वहाँ पर इन लोगों के फुटेज के आधार पे लगातार रोटेशन से वहाँ पर काम कर रही थी। तो एक जो इनका सरगना है भारमाराम, उसको आइडेंटिफाई किया एक फुटेज में और भारमाराम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको परसों पिकअप किया और उसके बाद में कल पूरी टीम ने सभी को घेर करके 6 जो कि इस गमैती गैंग के सदस्य हैं, भारमाराम, राजू, रामाराम, शंभू, साहिबाराम और शेराराम को दस्तयाब किया रात को। और जो इनसे चोरी का माल खरीदता है हितेश, उसको भी हमने कल ही दस्तयाब कर लिया पूछताछ के दौरान ही। और इस गैंग के द्वारा जो चोरी का माल यहाँ से नकबजनी का माल इसको बेचा जा रहा था, उसको हमने आज दस्तयाब कर लिया है और उससे भी पूछताछ जारी है। आपको जानकर ये बड़ा होगा कि जो भारमाराम है उसे ये हिस्ट्री शीटर है थाने का और इसके खिलाफ करीब 10 मुकदमे हैं, शंभू 12 मुकदमे हैं और शंभू के खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं, शेरा के खिलाफ मुकदमे हैं और अन्यों का अभी आपराधिक रिकॉर्ड लिया जा रहा है। मैं जो मेरी टीम जो पूरी टीम ने जो काम किया उसको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और उच्चाधिकारियों से प्रशंसा पत्र व नगद इनाम दिलाने के लिए यहाँ से प्रेषित किया जाएगा और मेरी तरफ से भी इनको पूरी टीम को इनाम दिया जाएगा। विशेष रूप से इसमें जो हमारे जो फुट फोल्डर्स थे
इसमें बलदेव सब इंस्पेक्टर, त्रिलोक सिंह, नैनाराम और वीरमाराम कांस्टेबल हमारे, इनका बहुत अच्छा रोल रहा, जो लगातार उनका पीछा करते रहे, लगातार वहाँ गाँव वालों से जुड़ते रहे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनकी भाषा, ये जो पिंडवाड़ा है, रेवधर है, आपका नाना है, इस इलाके के ये ज़्यादातर लागे थे। तो इन लोगों ने वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से, लोकल लोगों की मदद से इन लोगों को ट्रेस किया, इन लोगों की पहचान की और इनको दस्तयाब किया, जिससे हमें करीब आधा दर्जन वारदातें हमने आज प्रारंभिक दृष्टि से उन्होंने स्वीकार की हैं। और भी जो टेक्निकल एविडेंस और अन्य एविडेंस के आधार पर और भी भारी मात्रा में इनसे वारदात करने की संभावना है। ऐसे कितने लोग हैं? जैसे आप कह रहे हो 6 को गिरफ्तार किया है, अब ये गैंग है पूरी? इस गैंग में 6 लोग बताए हैं। अभी इनसे पूछताछ में ये पता लगा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का रिपोर्ट भी लिया जा रहा है, और वहाँ जो सिरोही में, जालौर में, पाली में जो वारदातें करते हैं, उनके सबके बारे में इनके पास जानकारी है। अभी प्रारंभिक दृष्टि से उनका नाम, अभी हम नाम लेंगे तो उसमें ये लोग फरार हो जाएंगे, तो हम उसको। ये खरीदार व्यक्ति कहाँ से हैं सर? नहीं, अभी तक की जानकारी में लोकल कनेक्शन नहीं मिला। मैंने बताया इनका तरीका वारदात ये रहता है कि ये लोग शाम को वहाँ से रवाना 4 बजे के लगभग रवाना होते हैं, और जिन गाँव में इनको चोरी करनी होती है वहाँ पर ये सूर्यास्त के आसपास आ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, और देखने के बाद में उस गांव के आसपास के ओरण में बैठ जाते हैं, वहाँ शराब वगैरह पीते हैं, और रात को 12 साढ़े 12 बजे बाद में चली जाते हैं। आपने जो खरीदार बताया ये कहाँ का है? ये खरीदा है, ये सोनी पिंडवाड़ा का रहने वाला। तो इसका मूल कामकाज क्या है? तो सोनी है। अच्छा, सोनी है। पहले कोई अपकरण अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड लिया जा रहा है। बिल्कुल इसके बारे में हमें ये भी पता लगा था, क्योंकि क्या होता है कि जो इस तरह की गैंग्स काम करती हैं, वो माल का डिस्पोजल करने के लिए किसी न किसी से संपर्क करती है। तो हम लोगों ने जो सर्विलांस किया हमारा, तो उसके दौरान, निगरानी के दौरान ये तथ्य सामने आया कि माल किसको देते हैं। वहाँ भी हमारी टीमें काम कर रही थी, तो उसके आधार पर इसको, नहीं आपको जानकारी है कि आदमी तुरंत मना कर देता है। इसको कितनी वारदात कबूली गई? अभी तक इन्होंने 6 वारदात कबूली है, जहाँ पर 2-2, 3-3 ताले टूटे हैं। उस तरह माल की कोई बरामदगी वगैरह कोई? अभी माल की बरामदगी, क्योंकि आपको बताया आज ही इनको गिरफ्तार किया गया है, ये माल की बरामदगी का कार्य किया गया है। इनके पास कोई ऐसे हथियार भी, रात में जब चोरी करते हैं गाँव में लोग बाहर सोते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात है कि ये डंडे भी रखते हैं, कुछ लगे भी रखते हैं, साथ लगे लोहे का जो सरिया होता है वो भी रखते हैं। इसके पास से कोई वाहन जो बताया, जैसे मोटरसाइकिल करते, वाहन भी जब नहीं, अभी मैं कह रहा, अभी तो इनको जैसे आप लोग उस टोपोग्राफी के बारे में जानकार हैं, वहाँ से ये कैसे घर से बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, तो अभी तक तो वाहन जब्त नहीं किए, लेकिन जल्दी जब्त कर लेंगे, जल्दी। अभी क्योंकि काफ़ी सारे केसेज लंबा पुलिस रिमांड लेंगे, तो हमें बिल्कुल इसमें जो बरामदगी है, वाहन जब्ती है, अन्य साक्ष्य लेने, अन्य लोगों के बारे में पूछना, अन्य वारदातों के बारे में पूछना, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, और हमारी पूरी टीम इसमें दिन रात मेहनत करते हुए आगे इसमें सफलता हासिल करेगी। आपने जो बताया भारमल राम जो मुख्य सरगना है, इस पे चोरी के ही मुकदमे हैं या और कोई प्रकार के? ये गैंग चलाता है, इसमें सारे मुकदमे चोरी के, आर्म्स एक्ट है, चोरी है, और ये गैंग के केसेज भी इसके खिलाफ, गैंग केसेज बोलते हैं इसको, रियल गैंग केसेज 413 की वारदात है इसके खिलाफ। आपने तो बताया जालोर सीओ क्षेत्र में है, बागड़ा है, चाहे किशनगढ़ है, ये आहोर वाले सीओ क्षेत्र की चोरियों का क्या माने? एक चोरी इसमें आहोर, वो नौसरा की एक नौसरा की भी हमें मिली है। और अभी तो कह रहे हैं ना, प्रारंभिक क्या है, एक्चुअली क्या है, ये बहुत हार्डन क्रिमिनल है, ये बहुत खतरनाक और बहुत ही कठोर हैं। इनसे पूछताछ में तो हमारे पास ऐसे, जब तक इनके पास में कोई हमारे पास सॉलिड दूसरा एविडेंस इनको प्रूव नहीं करते, तब तक ये बोलते नहीं है, ठीक है ना। और उसके वो हमने करेंगे सारी जितनी भी वारदातें हैं, मैं आपको, क्योंकि वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो इनको पता लग जाएगी, तो ये इस चीज़ को फिर डिस्टोर भी कर सकते हैं आगे, उसको हमारे साक्ष्य लेने में भी दिक्कत आएगी, न्यायालय में भी दिक्कत आती है। लेकिन हमारे पास है वो तरीका कौन सा है, जिनसे इनकी और क्या क्या वारदात में कहाँ है, उनके बारे में हम। ये गैंग जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ आके स्टे करती है या चोरी के तुरंत बाद यहाँ से? नहीं, मैंने बताया ये गैंग क्या करती है, शाम को करीब 4 बजे के लगभग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, वो 2 से 2.5 घंटे में ये पहुँच जाते हैं कि आज जैसे इनको एलाना में चोरी करनी है, तो एलाना के आसपास रात को रखी, दिन में शाम को रखी कर लेंगे, 7-8 बजे के लगभग आ गई, और फिर वहाँ से ओरण में या पास की जो जंगल, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाके खाना वाना खाएंगे, होटल से लेकर खाना वाना खाएंगे, दारू वारू पियेंगे, और फिर 12 साढ़े 12 बजे। एक चीज़ और सामने आई है कि कई ऐसे बाइक्स पे आते हैं जो माल बेचने के लिए गाँव में,
फिर उनको वह कोई पूछता है तो वो कहते हैं कि हम पुलिस से मिलके आए हैं, और किसी के नंबर भी बताते हैं वो लोग कि हम इन पुलिस वालों से मिलके आए हैं। नहीं, आपके संज्ञान में ऐसी चीज़ें मेरे जानकारी नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि दिन में जो दूसरी गैंग्स हैं जो पहले अपन ने पकड़ी थी ये गैंग, उसमें ये था कि दिन में वो रखी करते थे सामान बेचने के हिसाब से। मैं आप लोगों के माध्यम से दो अपील करना चाहूँगा। एक तो इस तरह का जो भी गांव के अंदर जो भी अनजान व्यक्ति कोई सामान या कोई ये बेचने आता है उसके बारे में तुरंत पुलिस को इत्तला दें, उसका कम से कम मोबाइल नंबर उसकी फ़ोटो खींच लें। और दूसरा, मैं सभी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें हमारी को सीसीटीवी फुटेज ने बहुत अच्छी मदद की, करीब आप देखें 100 किलोमीटर तक फुटेज हमारा पीछा किया, तब वहाँ हमारे कुछ क्लू मिला। तो मैं गांव के लोगों से भी अपील करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी व्यापारी लोग देशावर में रहते हैं, तो यदि वो अपने घरों के आगे कोई 1-2 कैमरा लगा लेंगे तो वो उस गांव की सुरक्षा के लिए, हमारे लिए और आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अभी तक कितनी नकदी